घर में कुछ इस तरह के कपड़े होते हैं वो कि उनको फेंक भी नहीं सकते और सोचते हैं इनसे क्या बनाएँ, कुछ ऐसा बनाएँ कि सब पूछे ये कहाँ से लिया था? तो आज कुछ ऐसा ही बना के दिखाने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया है जिसकी लंबाई मैंने रखी है 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी 10 सेंटीमीटर रखी है। तो कुछ इस तरह का हमें इसमें कुछ डिज़ाइन वगैरह जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बना के तैयार कर लेंगे। तो हमें इसमें लीव्स कट करनी है। तो लीव्स कट करने के लिए बिल्कुल इक्वल जिससे इधर-उधर कुछ ना हो, पूरा शेप सही आए, तो हम कुछ इस तरह के कर के तैयार कर लेंगे। तो चलिएगा इसको करके बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से करने से हमारी जो लीव्स है प्रॉपर एकदम इक्वल जैसी हमें चाहिए वैसी बन के तैयार हो जाती है। तो चलिएगा इसकी लीव्स ड्रॉ कर लेते हैं और ड्रॉ करके इसको कट भी कर लेते क्योंकि अगर हमें इस तरह से पहले कोई चीज़ पे अपना डिज़ाइन बना के तैयार कर लेते तो हमें कपड़े वगैरह पर कट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने इस तरह से नाप ले ली है और ये चीज़ जो बनाने वाली हूँ शायद थंबनेल पे मैंने लगा भी दी होगी। ये पोटली बैग एकदम मस्त और यूनिक और डिफरेंट और काफ़ी महँगा। सस्ता नहीं देखो ऑनलाइन बहुत महँगा है, लेकिन मैंने इसको ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा बहुत जो घर में पड़ा हुआ सामान था उसी से बना के तैयार किया। तो ये लिप्स तो कट गई है। अब मैंने लिया है ये जो पेस्टिंग पेपर आएगा या इसको फ्यूजिंग पेपर भी बोलते हैं। इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया कई क्योंकि मुझे कई सारी लीव्स कट करनी थी मतलब 5 तो मैंने एक साथ इसको फ़ोल्ड कर लिया और इस तरह से इस पे निशान बनाया पेंसिल से और फिर इसको हम रख के एक साथ ही सारी लीव्स एकदम इक्वल हो जाएँगी बराबर और कट कर लेंगे। बीच में मैं पिन लगाऊँगी जिससे काटने से इधर-उधर खिसकेगा भी नहीं हमारा ये पेपर। तो चलते हैं इसको भी कट करके तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से मैंने कट कर ली है। अब ये तो कट क हो गई है। अब हमें पेपर में इसको अपने जो हमारा क्या बोलते हैं उसको कपड़ा है, उसको पर भी कट करना है। तो ये सिर्फ़ 5 ही चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 जो है पेस्टिंग चाहिए लेकिन हमें लीव्स भी 5 ही बनानी है। लेकिन कपड़े को हम 5 से डबल ही कट करेंगे मतलब 10 लीव्स कट करेंगे कपड़े की। तो रखते हैं फ़ोल्ड करके कई फ़ोल्ड क्योंकि पतला कपड़ा है तो कई फ़ोल्ड कर लेंगे और अगर तो हमें कपड़े की तो 10 लीव्स कट करनी है। हमने फ्यूजिंग पेपर की 5 लीव्स कट की और कपड़े की 10 क्योंकि डबल-डबल हमें कपड़ा चाहिए और प्रॉपर बनानी है हमें 5 ही लीव्स। तो इस तरह से मैं ड्रॉ कर लूँगी और पिन लगा के इसको कट कर लेते हैं नीडली। और मैं बता रही थी इस तरह का जो मैं कमल वाला पोटली बैग है बहुत सुंदर लगता है। ये एक तो यूनिक लगता है, डिफरेंट लगता है। तो शादियों का सीज़न यार अभी बस 1 महीने के लिए कम हुआ है, फिर शादियाँ आने वाली हैं तो शादियों में इस तरह का पोटली बैग लेके जाओ बड़ा मज़ा आता है। इनको तो मैंने कट करके तैयार कर लिया क्योंकि मैं तो शादियों में अभी तो मेरी 2-2 शादी थी, तो मैंने अटेंड किया सब में अपनी पोटली बैग लेके भी गई थी। आगे देखती हूँ आते हैं कार्ड वगैरह के नहीं। तो मैंने ये 10 लीव्स कपड़े की कट कर ली हैं, डबल-डबल रखी हुई हैं आपको दिख रही हैं। और अब मैं इनको जोड़ने के लिए मुझे सबसे पहले इस पर जो फ्यूजिंग पेपर है उसको लगाना है। तो देखिएगा एक जो कपड़ा है उसके ऊपर मैं वो फ्यूजिंग पेपर या पेस्टिंग पेपर रखूँगी और प्रेस करके इसको चिपका लेती हूँ, सिर्फ़ सिंगल-सिंगल कपड़े की लीव्स पर। फिर हम डबल को अलग तरीके से दूसरे कपड़े को अलग तरीके से यूज़ करेंगे। तो देखिएगा इस तरह से मैंने सब पे प्रेस किया और ये जो हमारा कपड़ा है थोड़ा थिक हो गया। मैं बता रही थी कि अगर आपकी जगह जैसे थिन है बहुत कपड़ा अगर मोटा कपड़ा है, थोड़ा कड़क है, तो आपको इसमें पेस्टिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब क्या करेंगे इसको अंदर की तरफ दोनों कपड़ों की सीधी साइड होगी और बाहर की तरफ उल्टी साइड होगी, कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे। तो चलते के इस तरह को रख लेंगे और पिन लगा के इसको सिक्योर कर लेंगे जिससे हमारी सिलाई में इधर-उधर खिसके ना और इसके 3 तरफ मतलब ऊपर से नीचे तक बस नीचे की साइड हमें खुला छोड़ना है और पूरे में हम सिलाई करके तैयार कर लेते हैं सभी को। तो कुछ इस तरह से मैंने इस पर सिलाई भी लगा ली है और सिंपल मेरे पास तो हाथ वाली सिलाई मशीन है, मैं इसी से अपना काम मैनेज भी करती हूँ, कुछ अच्छी-अच्छी डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें भी बना के तैयार करती हूँ। तो आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो भी देखें, बहुत सुंदर मैंने उसमें पोटली बैग बनाया था, मिरर लगा था, वो भी बहुत महँगा ऑनलाइन बिक रहा था, 12-13 हज़ार का था। लेकिन अपन तो पैसे बचाने वाले हैं तो अपन घर पे ही सामान जो पड़ा होता है उससे ही बना के तैयार कर लिए। तो मैंने इसको टर्न करके सीधा कर लिया, प्रेस कर लिया और इसके चारों तरफ इस तरह की लेस लगा ली। आप इसकी जगह कोई भी स्टोन वाली लेस कुछ भी लगा सकते हो। कुछ इस तरह के मैंने हाफ बीट्स लिए हैं गोल्डन कलर में, क्योंकि मुझे कुछ डिफरेंट बना के तैयार करना था तो इस तरह से मैंने सभी पर
जो हाफ बीट्स है उन्हीं से डेकोरेशन कर दी। आप इसमें पैच आते हैं जो बने बनाए स्टिकर वगैरह उनको भी चिपका सकते हैं। आप धागा का वर्क, मोती का वर्क कोई भी काम इस पे कर सकते हैं। तो मेरे पास जो भी सामान था मैंने उसका यूज किया। ये जो बीट्स वाली चेन आती है उसको लगा दिया और राइनस्टोन चेन भी लगा सकते हैं। आप कुछ भी इसमें मतलब हमें पूरा भरना है और डेकोरेट करना है तो मैंने इसको इन्हीं मोतियों से कवर कर लिया। तो कुछ इस तरह से मेरा ये पूरा देखिएगा कितना सुंदर लग रहा। इसी तरह से मैंने 5 जो लीव्स बनाई थी सभी को मैं करके तैयार कर लेती हूँ। फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि आगे हमें इसमें करना क्या है। तो चलते हैं। ये तो हमारा बन के तैयार हो गया। अब सभी को हमें एक साथ जोड़ना है। तो इनको कुछ इस तरह से लेंगे और फिर रखेंगे उल्टी साइड। पहले मैं सीधी साइड, इसको मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, बिल्कुल सीधा जोड़ना है हमें दोनों लीव्स को, एक के ऊपर एक नहीं आनी चाहिए। तो कुछ इस तरह से हम इसको रखेंगे, फिर इसको पलट के उल्टा करेंगे और धागा उठाएंगे और सिलाई कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारी बाहर ना दिखे। आप सिलाई मशीन से करना चाहते हैं तो आपके पास अगर जिग जैग वाली सिलाई मशीन है तो उससे आप इससे कर सकते हैं, नहीं तो मैंने तो सिंपल इसको हाथों से ही सिला है, बड़ी ही आराम से और प्यार से, जिससे हमारी सिलाई भी नहीं दिखेगी और ये कपड़ा मुड़ेगा भी नहीं और सिलाई भी प्रॉपर होके तैयार हो जाएगी। तो चलते हैं इसको जोड़ लेते हैं। सभी 5 लीव्स को एक साथ हम जोड़ के तैयार कर लेते हैं। ऊपर नॉट बांधेंगे, आधा मतलब पूरा ऊपर तक नहीं ले जाएंगे, हमें नीचे आधा ही जो हिस्सा लीव्स वाला है ऊपर का उसको छोड़ देना है। अब हम इनको भी इसी तरह से करके तैयार कर लेते हैं। तो चलो इसको भी जोड़ के बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये भी हमारी सारी जुड़ गई हैं। अब हमको इनको पीछे साइड इस तरह से टर्न करना है और इसको एक साथ मतलब सभी को कर देना है। तो सभी हमारी एक साथ बन के तैयार हो गई हैं। देखिएगा इस तरह से हम सिल लेंगे इसको और हमारा पूरा लोटस का थोड़ा थोड़ा शेप आने लगा है। तो चलते हैं इसको भी फिनिश कर लेते हैं। तो ये हो गया पूरा। अब इसको टर्न करके सीधा करके देखते हैं। देखिए कितना सुंदर निकल के आया है ये। अभी लेकिन पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें काफी सारा काम है जो हमको करना है, लेकिन अभी शेप बन के तैयार। नीचे का बेस बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इसको सीधा इसी तरह से रखेंगे। देखिएगा इस तरह से आ रहा है, तो किसी भी फ्यूजिंग पेपर पर इसको रखते हैं और निशान ड्रॉ कर लेंगे। जैसे जैसे कॉर्नर इसमें गए हैं वैसे वैसे हमको कपड़े को भी कट करना है और इस तरह के पेस्टिंग पेपर को भी कट करना है। तो इससे मैंने जितना नाप है उससे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा कट करूंगी, जिससे सिलाई वगैरह में भी ये दब जाएगा और हमारा पूरा कपड़ा भी जो नीचे का बेस है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं इसको भी कट करके तैयार कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इसको कट कर लिया। अब हमको इसी तरह का कपड़ा भी कट करना है। तो अब इस पेस्टिंग को रखेंगे और इस तरह से मैं डबल कपड़ा यूज करूंगी। एक ये सिंगल कपड़ा कट कर रही हूँ, इसी तरह से मैं डबल कपड़ा दूसरा कपड़ा भी इसी में यूज, क्योंकि मेरा कपड़ा बहुत पतला है, दोनों साइड बीच में आएगा फ्यूजिंग पेपर और ऊपर नीचे ये कपड़ा आएगा। तो कट कर लेते हैं, फिर चलते हैं इसको अपने पोटली बैग पर लगाने। इसको चारों तरफ से मैं सिल लूंगी और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा करेंगे और पीछे साइड इसको हाथ से ही मैं इसमें सिलाई करूंगी, मशीन का यूज नहीं करूंगी। हाथ से ही एकदम कॉर्नर पकड़ते हुए सभी को एक साथ जोड़ के हम सिल लेते हैं। तो चलो फटाफट से इसको सिल के तैयार कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बस उतना है कि शुरुआत में थोड़ा सा लगेगा। देखिएगा ये हमारा सिल के तैयार हो गया, ये बिल्कुल कमल का शेप बन गया है। अब हम इसमें लगाएंगे डोरी। तो डोरी लगाने के लिए मैंने धागा लिया और मोती लिए कुछ। आप डोरी तो देखिएगा किसी भी तरह की, किस कपड़े की भी लगा सकते, किसी लेस की भी लगा सकते, किसी भी तरह की लगा सकते। तो ये डोरी लग गई थी। अब हमें बनाना है एक पोटली। पोटली बनाने के लिए मैंने कपड़ा लिया जो हमारा बैग है उससे बड़ा लिया है और कुछ इस तरह की पोटली बना के तैयार कर ली। इसमें हमने होल किया और धागा डाल के इसको तैयार कर लेंगे और इसको हम इस लोटस के अंदर डाल देंगे। तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे इधर अंदर डाल के तैयार कर लेंगे। इसमें अब क्या करेंगे, नीचे साइड में सुई धागा से छोटे छोटे से टाके लगा दूंगी, जिससे हमारी पोटली बाहर ना निकले और यहाँ किनारे पर भी कि जिससे अंदर को घुस मतलब मुड़े नहीं, सिर्फ इस पे जो लोटस है नीचे की तरफ चिपका रहे। अब हमें बनाना है इसकी लटकन। लटकन बनाने के लिए सिंपल मैंने लेस का यूज किया है और कॉटन भर के
कुछ डिफरेंट और यूनिक इसके लटकन भी। फिर लटकन आप मार्केट से ले सकते हैं, खुद बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। बन गया मेरा प्यारा सा लोटस वाला पोटली बैग। भले ही फ्रंट से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन बैक से एकदम प्रॉपर, क्योंकि ब्राइटनेस कुछ ज्यादा दिख रही है मुझे। ये फ्रंट से है, बैक से आप फोटो में देखना एकदम बढ़िया सा सुंदर सा आया है और काफी सारा स्पेस भी है इसके अंदर। अभी मैं न्यूज़पेपर भरे हूँ, इसीलिए थोड़ा सा लग रहा है फूला फूला। सामान भी भर सकते हैं, कुछ भी भर सकते हैं और इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। सबकी नजर सिर्फ आप पर ही टिकी रहेंगी, आप पर नहीं, मतलब आपकी पोटली बैग पर कि आखिर ये क्या लिए हैं हाथ में। देखो कितना सुंदर लग रहा है। बाय बाय, टेक केयर।